आदाब। हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बेसिक स्पॉन्ज केक की रेसिपी दिखाएंगे और उसमें हम अवन का यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। आमतौर पे लोगों को केक बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपको ज़्यादातर घर में ही मिल जाते हैं, और अगर कोई ख़रीदना भी पड़े वो तो बहुत महंगे नहीं होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। जैसे बेकिंग पाउडर है या वनीला एसेंस है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाते हैं। तो एक बार आप ख़रीद लेंगे तो उससे कई बार आप केक तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास अवन भी नहीं है तब भी आप घर में किसी भी बड़े बर्तन में, कोई हैवी बॉटम पैन में या कोई पुराना प्रेशर कुकर है, आप उसमें केक तैयार कर सकते हैं। तो घर में केक बनाना काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ता है और अच्छा भी रहता है। जब बच्चों को चाहें आप घर में बना के दे सकते हैं। मैंने केक की और भी रेसिपीज डाली हुई हैं। मैंने एक चॉकलेट केक भी बनाया हुआ है, ब्राउनी केक, तो वो भी कुकर में बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है। मैंने ओवन में भी केक बनाए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने राइस कुकर में भी केक बना के डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में राइस कुकर है तो आप उसमें भी केक तैयार कर सकते हैं। मैं इन सब का लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ऊपर एक आई बना हुआ आएगा, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उसी प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम इसको तैयार कर लेते हैं और दिखा देते हैं इसके हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो हम पहले प्रेशर कुकर तैयार कर लेते हैं। मैंने ये पुराना सा एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने ये नमक पीछे बिल्कुल बिठा दिया है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने लेवल में कर दिया है। मैं ये नमक पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने चॉकलेट केक बनाया हुआ है इसी प्रोसीजर से, तो आप वो भी मेरी रेसिपी देख सकते हैं। तो ये वही नमक है जो मैंने चॉकलेट केक बनाने के लिए यूज़ किया था। जब ठंडा हो जाता है तो मैं इसको उठाकर रख देती हूँ, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। मैं इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। बैटर तैयार करने से पहले हम पहले टिन भी ये तैयार कर लेंगे। मैंने इस शेप का टिन लिया है, आप किसी भी शेप का टिन ले सकते हैं, गोल हो, कोई भी शेप हो। मेरे पास बड़ा टिन है गोल, लेकिन वो मेरे कुकर में फिट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये वाला शेप लिया है, ये उसमें आ जाएगा। तो पहले हम इसकी ऑयलिंग कर लेते हैं और इसके साइड्स में भी लगा लेंगे ऑयल। अच्छे से आप इसको ग्रीस कर लीजिए। और फिर मैंने ये इस शेप का एक बटर पेपर काट के रखा हुआ है, आप इसी शेप का एक काट लें और उसके अंदर बिछा दें, और हल्का हल्का सा मैं इसको भी ऑयलिंग कर लूँगी। तो ये हम दोनों काम पहले से करके रखेंगे। टिन को तैयार करना है और कुकर को तैयार करना है, उसके बाद हम बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसको हम एक साइड कर देते हैं, हम बैटर के इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं आपको। मैंने ये चीनी ली है जिसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम ही मैंने ये मैदा लिया है। 4 अंडे हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हम ये अंडों को फेंट लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं एक बोल में। सबको इस तरह से तोड़ लेते हैं और अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। आप इसको इलेक्ट्रिक से भी कर सकते हैं और ये हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक से करूंगी। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो आप हैंड विस्कर से कर सकते हैं। इसको हम मीडियम पे कर रही हूँ और बहुत हमें इसको फेंट लेना होगा ताकि बहुत अच्छे से फ्लफी हो जाए। अब तक मैं इसको मीडियम स्पीड पे कर रही थी, अब मैं इसको हाई स्पीड पे करूंगी। ये हमारा 3 गुना 4 गुना फ्लफी हो जाएगा। जितना ये फ्लफी होगा हमारा केक जो है उतना ही सॉफ्ट बनेगा। आप ये देख सकते हैं कितना फ्लफी हो गया है, 3-4 गुना ये बढ़ गया है। अब इसमें मैं चीनी डालूंगी इस स्टेज पे। आप देख सकते हैं अंडे के जो झाग हैं इसमें चिपक गए हैं, इसका मतलब ये हमारा अच्छे से फिट गया है। अब इसमें मैं चीनी डालूंगी जो मैंने ऑलरेडी ग्राइंड की हुई है, और इसको भी मैं, अंडे को मैंने 4 मिनट फेंटा है, अब इसके साथ भी मैं 3-4 मिनट फेंटूंगी शुगर के साथ।
आप ये देख सकते हैं ये भी अच्छे से बीट हो गया है और इसमें भी ये जाके चिपक गया है चीनी और अंडे का जो मैंने बैटर तैयार किया है। अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी। पहले हम इसको छान लेंगे, इसी में डायरेक्ट मैं छान लूँगी मैदे को। मैं छानने से होगा कि इसमें एयर आ जाएगी, जितनी एयर आएगी उतना ही हमारा केक सॉफ्ट बनेगा, इसीलिए हम उसको इतना बीट करते हैं अंडे के बैटर को और चीनी को कि उसमें बहुत एयर आ जाए, बहुत फ्लफी हो जाता है उससे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और ½ टीस्पून में वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। अब हम स्पैटुला की मदद से इसको करेंगे। अब इसमें हम बीटर नहीं चलाएंगे और एक ही डायरेक्शन पे इसको फोल्ड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। जितने भी हम इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। कोई भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि फ्रिज का निकला हुआ है हम डायरेक्ट अंडे यूज कर रहे हैं, या जो भी चीज है हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे यूज करना है। अंडे भी हमारे बहुत देर तक आपने बाहर निकाले हुए हो तब आप उसको इस्तेमाल करिएगा। अच्छे से इसको फोल्ड कर लेते हैं। अच्छे से मैंने ये मिला लिया है इसको। अब हम इसमें डाल देते हैं। आप इसके लिए 8 इंच का टिन लीजिएगा। अब मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है, इसको हम इवन कर लेते हैं, इसको टैप कर लेते हैं ताकि इसमें जो भी एयर हो निकल जाए, बबल्स सारे इसके बबल्स निकल जाने चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कुकर को पहले ही रख दिया था, इसको मैं खोल लेती हूँ। अच्छी खासी इसमें गर्म हो गया है। अब इसमें मैं ये बहुत ध्यान से आप इसको रखिएगा, ये मेरा जो है इसी के ऊपर आ जाएगा। ये मेरा इसी के ऊपर आ गया है। अगर आपका छोटा टिन है तो आप अंदर डाल सकते हैं, अंदर एक स्टैंड रख लीजिएगा कोई भी और उस स्टैंड पे ये रख दीजिएगा। तो अब मैंने इसको, ये मेरा यहीं पर ही सेट हो गया है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। 40 से 50 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में। इसमें मैं विसल नहीं लगाऊंगी, इसका मैं रबड़ भी निकाल देती हूँ। ये रबड़ मैं निकाल रही हूँ और विसल भी निकाल दी है मैंने। बरू के 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद बाकी के 40 मिनट मैं इसको लो टू मीडियम पे रखूंगी। कुकर खोल कर देख लेती हूँ, 40 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको देख लेती हूँ कि अंदर से कच्चा तो नहीं है। एक टूथपिक ले लीजिए कोई, या कोई भी एक नाइफ ले लीजिए। देखिए बिल्कुल साफ है। तो ये मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, बहुत ध्यान से निकालना होगा। मैंने इसको कुकर से हटा लिया है। इसको मैं 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर मैं इसको डिमोल्ड करूंगी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। इसको 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम साइड से पहले इसको अलग कर लेते हैं। मैं इस नाइफ से इसको कर रही हूँ अलग। मैंने ये प्लेट ले ली है, मैं इसको उल्टा कर देती हूँ इस पर, फिर इस तरह से इसको पलट देती हूँ। देखिए कितनी आसानी से निकल आया है। अब इसका मैं बटर पेपर हटा देती हूँ। आप अगर ऑयलिंग अच्छे से करिएगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी निकालने में। आप देख सकते हैं बीच में से बिल्कुल भी फ्लैट नहीं हुआ है। आमतौर पर क्या होता है कि केक जो है बीच में से बिल्कुल बैठ जाते हैं। जब वो ठंडा होता है तो आप देखेंगे नीचे से चिपक गया है, बिल्कुल बैठ गया है और गड्ढा सा हो जाता है। लेकिन आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक लेवल में है ये। अब इसको हम काट लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लफी तैयार हुआ है, बिल्कुल भी दबा नहीं है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है।
तो कुकर में केक बनाना बहुत ही आसान है। जिनके पास ओवन नहीं है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कुकर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक का बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।